हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टैली के बारे में बताने जा रहे हैं कि टैली सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किया जाता है। आज आप देखते हैं मार्केट के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर टैली है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है, डे बाय डे अपडेट करता रहता है, जो भी नई चीज़ें आती रहती हैं, चाहे वो जीएसटी में चेंजेस हो, चाहे वो आपका सर्विस टैक्स में चेंजेस, तो सर्विस टैक्स तो जीएसटी में ही आ गया, और भी चाहे आपका टीडीएस में, इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस हो तो वो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसके अंदर आपकी सभी रिपोर्ट्स ईजिली मेंटेन हो जाती हैं। जीएसटी की आप डिटेल्स देखना चाहें, जीएसटी की जितनी रिटर्न्स आती हैं इसमें ईजिली तैयार होती हैं। इसके अंदर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक, कोई भी चीज़, किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग आप बहुत अच्छी तरीके से और बड़ी ईजिली देख सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज नहीं होने की ज़रूरत नहीं होती। और कोई सॉफ्टवेयर अगर आप करते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग बहुत टिपिकल होती है और वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते, जबकि टैली में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब टैली से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हम अकाउंटिंग क्यों रखते हैं। पहले हम मैनुअल अकाउंटिंग रखते थे, अब कंप्यूटर में रखा जाने लगा। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी आपको जानकारी मैं दूंगा। अकाउंटिंग रखने के पीछे, मतलब हिसाब किताब रखने के पीछे पुरानी कहावत है, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कॉपी से ले। इसके पीछे उनका मतलब ये था कि कोई भी किसी को पेमेंट करने से पहले, किसी से सामान खरीदने से पहले, किसी को उधार बेचने पहले, मतलब कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको हम कॉपी में लिख लें और फिर उसको करें। उसकी पेमेंट करनी है तो, और अगर हमने किसी से पेमेंट रिसीव की तो भी। इसका हमारे को बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी हमारे को कल को कोई डिस्प्यूट होता है, मान लिया आपने किसी से उधार सामान दिया, उधार सामान आप लाते रहते हैं, बीच बीच में आप उसको छोटी पेमेंट करते रहते हैं। कौन सी डेट में पेमेंट की ये आप याद तो नहीं रख सकते। एक समय के बाद मान लिया वो आपसे कहता है कि आपको 40,000 रुपये पेमेंट करने हैं, आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो 40,000 नहीं 38,000 रुपये की पेमेंट करनी है। तो अब डिस्प्यूट दोनों में उत्पन्न हो गया। अगर आपके पास सारा हिसाब लिखा हुआ है तो आप दिखा सकते हैं कि इस तारीख में मैंने आपको पेमेंट की थी। अब वो आप उसको सपोर्टिंग भी दिखा देंगे। अगर उसके पास कोई पेमेंट उसमें से नोट होने से रहेगी तो वो उसको चेक कर लेगा, उसको क्योंकि तारीखें पता है, वो अपना हिसाब चेक करेगा, तो इसमें आपका जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अकाउंटिंग रखने के पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न था। और ये भी कि हमारे को अकाउंट से ही पता चलता है कि हमारे बिजनेस की आज स्थिति क्या है, हम कितना अर्निंग कर रहे हैं और क्या हमारा लॉस हो रहा है। चलिए, ये तो एक मैनुअल अकाउंटिंग की आती थी, इसमें बहुत सारी अकाउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब आपका कंप्यूटर सिस्टम आ गया, इसमें टैली का वगैरह जो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए सबसे बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर एंट्री करना बहुत ईजी है और उससे आपकी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स जनरेट होती जाती हैं। कल को आपको किसी का भी बैलेंस देखना है, आप एक की कमांड के ऊपर आप उसका बैलेंस देख सकते हैं, कौन सी डेट में कौन सा बिल आया था, कौन सी पेमेंट गई, आज उसकी तारीख में क्या बैलेंस है। आपका बैंक बैलेंस क्या है आप चेक कर सकते हैं बैंक में, और पासबुक को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपने किसी से लोन ले रखा है, आप उसका इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, जीएसटी रिटर्न्स आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। आप अपना स्टॉक, आपके पास आज क्या स्टॉक है आपको पता रहेगा। मान लिया एक आपकी बुक की शॉप है जिसमें एक पब्लिशर की कोई बुक है 12th क्लास की अकाउंट्स की, आप उसमें 10 बुक्स परचेज की, 6 आपने
बेच दी। और आपकी क्योंकि बुक्स में एंट्री है, टैली के अंदर सारी एंट्री हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 4 बुक बैलेंस होनी चाहिए। भाई 10 खरीदी, 6 बेची, 4 अब आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस लड़के ने गलती से वो कहीं बुक्स जहाँ रखी रहती थी उनमें से 2 बुक्स कहीं और रख दी, तो अब आप देखने के बाद अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि 2 बुक्स हैं, आप और ऑर्डर मंगा देंगे, दे देंगे। या ऐसा हो सकता है कि उसमें लास्ट में आपकी 2 बुक्स ही बची, आपने वो कहीं गलती से रख दी, तो आप कस्टमर है, आपको नहीं पता चलेगा। अब आपने अकाउंट में मेंटेन कर रखा है, टैली के अंदर मेंटेन है, तो आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ 2 बुक्स होनी चाहिए। आप अपने लड़के से कहेंगे, एम्प्लॉय जो है, कि भैया चेक करो 2 बुक्स होनी चाहिए, यहाँ नहीं रखी होगी कहीं और रखी गई होगी, तो वो उसको चेक करके बुक्स को निकाल लेगा और आपका लॉस होने से बच जाएगा। इसी तरीके से आज आपको बिलिंग आप देखते हैं कि जीएसटी की अंदर कंपलसरी हो गई है जीएसटी की बिलिंग। अब जीएसटी का बिल मैन्युअली काटना बहुत मुश्किल है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग रेट है। किसी चीज़ के ऊपर 18% जीएसटी है, किसी के ऊपर 28% जीएसटी है, किसी पे कुछ है और किसी पे अलग है। तो अब ये कैसे मेंटेन किया जाए, आपको याद रखना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन टैली के अंदर ये ईजिली मेंटेन रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल काटेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी आइटम के हिसाब से कैलकुलेट करता चला जाएगा। जिस पे 28% है उस पर 28%, जिस पे 18% है उस पर 18% वो जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। आपकी रिटर्न भी ऑटोमेटिकली तैयार होती जाएगी। आप इधर जनरल एंट्री कर रहे हैं, आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ आपका साथ के साथ मेंटेन होता जा रहा है। स्टॉक आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एक मान लिया आपका गोडाउन है, उसमें आप के टीवी की शॉप पे 10 टीवी वहाँ से आए, आप सोनी के 53 इंच के 10 टीवी आपने परचेज़ किए, तो अब 10 के 10 आप शोरूम में तो नहीं रखेंगे, 8 पीस या 9 पीस आप गोडाउन में रखेंगे, 1 या 2 पीस आप शोरूम में रखेंगे। अब आपने किसी दिन लड़के को वहाँ भेजा, यहाँ का शोरूम का पीस बिक गया, दुकान गोडाउन से पीस लाना है, वो पीस लेकर आते समय कोई आपका एम्प्लॉय चीटिंग करता है, वो वहाँ से 2 पीस निकालता है, एक अलग बेच देता है और एक आपका शोरूम पे आ जाता है। बड़ी आइटम है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब गोडाउन में आपने सारा मेंटेन कर रखा है टैली के अंदर, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस तारीख में गोडाउन से इस तारीख में इतना पीस शोरूम पे आए थे, इतने बिके, गोडाउन के अंदर इतना स्टॉक होना चाहिए, शोरूम में इतना स्टॉक होना चाहिए। तो ये आप किस में चेक कर सकते हैं, टैली में बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। किस चीज़ के क्या रेट थे ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट्स मिली हुई थी, सब इसके अंदर ईजिली मेंटेन होगी। अब आते हैं हमारे अपने पैकेज के ऊपर कि हम क्या क्या चीज़ें आपको कराएंगे। हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, इसमें हम ये मानते हैं कि आप हर बिजनेसमैन को अकाउंट्स की बेसिकली नॉलेज नहीं होती, बेसिक नॉलेज हर एक को नहीं होती, तो वो एंट्री के लिए तो जनरल एंट्री किस तरीके से करनी है ये सिस्टम भी हम आपको बताएंगे। क्या एंट्री होनी चाहिए, कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है, कैसे इसका पता करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और इतनी ईजिली बताएंगे कि आप इसमें बहुत आराम से ये एंट्रीज कर सकते हैं। फिर उसमें किस तरीके से आपको रिपोर्ट्स देखनी है, ये चीज़ें आपको सारी सिखाई जाएंगी। आखिर में बुक जब आप फाइनल करते हैं तो बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं कौन सी होती, कैसे करनी है, ये आपको सारा सिखाया जाएगा उसके अंदर। फिर स्टॉक किस तरीके से मेंटेन किया जाता है ये सारा आपको बताया जाएगा। किस तरीके से आपको बिलिंग करनी है ये आपको बताया जाएगा और किस तरीके से आप रिटर्न्स अपनी GSTR1, GSTR2, 3B जो GST की रिटर्न्स हैं उनको कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारा आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो आप इसके लिए कोई भी अगर आपकी कोई और इसके अलावा कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे से बेझिझक होकर किसी भी समय पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।